वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है आपका कोण एवं रेखाएं, लाइंस एंड एंगल। अब लाइन और एंगल होते क्या है, कौन कौन से एंगल होते हैं, कौन कौन सी लाइनें होती है, कैसी होती है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड, बिंदु, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये होते क्या है। तो सबसे पहले अपने पास आता है बिंदु, पॉइंट आता है। और पॉइंट कैसा होता है, एक डॉट लगाया हुआ है पेपर पे, येलो सर पेन से डॉट लगा दिया, तो ये कौन है, बिंदु है। तो इसको क्या लिखूंगा, बिंदु। पॉइंट। अब किरण की बारी आई, किसकी, किरण की बारी आई या किरण की बात करते हैं। रे, रे कैसे बनी, रे होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बिंदु को रे ने बोला, किरण ने बोला एक तरफ चलते हैं। तो जब बिंदु एक तरफ चला, एक साइड में ही चलता है, तो कौन हो जाती है, ये किरण हो जाती है। क्या हो जाती है, किरण हो जाती है। सॉरी, ये लाइन नहीं आएगी, एक साइड में खुली। बिंदु के एक तरफ रेखा आगे बढ़ती है तो इसे बोलते हैं किरण। पॉइंट ए को ए बोल दिया, और जिधर रेखा चलती है उसे बी बोल दिया। ए इसका क्या है, अंतिम बिंदु है, और किरण ए की तरफ चलती जाती है, तो ये क्या हो गई, अपने पास किरण हो गई। अब इसे लिखते कैसे हैं, किरण ए बी के ऊपर हमने एक तरफ तीर लगा दी, तो इसे लिखते हैं किरण ए बी। जब ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको क्या समझना है कि ये रे है, किरण है, ए बी एक रे है जिसका एंड पॉइंट ए और बी की तरफ किरण आगे चलती जाती है। अब बात करूं रेखा की। ये लो सर, रेखा के बारे में देखते हैं क्या है, लाइन। पहले आई किरण, बिंदु से एक तरफ चली गई। पहले बिंदु आया, बिंदु से एक तरफ किरण चली गई, ठीक है। फिर आई रेखा, रेखा ने बोला नहीं इधर भी चलो। एक सीधी लाइन जो दोनों तरफ खुली हो, कोई अंत बिंदु नहीं हो। क्या नहीं हो, कोई अंत बिंदु नहीं हो। ये लो सर, ये ए और ये बी, एक छोर इसका क्या हो गया, ए हो गया, और दूसरा छोर बी हो गया। बिंदु का काम खत्म। इसे हम बोलते हैं लाइन, रेखा। अब इसे कैसे मेंशन करते हैं, ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान, इधर भी खुला मुंह, उधर भी खुला मुंह। लाइन आगे बढ़ती जाएगी तो ये रेखा हो जाएगी। अब सेगमेंट आया, खंड आया, रेखा खंड बना दिया। कौन आया, खंड। कौन आया, सेगमेंट। सेगमेंट आया, खंड आया। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, तो रेखा का इसने क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया। इधर से भी काटी और इधर से भी काटी, तो ये ए और ये बी, तो ये हो गया अपने पास ए बी। ये क्या है, रेखा का टुकड़ा, इसीलिए रेखा खंड। लाइन का सेगमेंट, इसीलिए लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। बिंदु आया, बिंदु के एक तरफ किरण चली गई, दोनों तरफ रेखा आई, रेखा के टुकड़े कर दिए, तो रेखा खंड आया। आगे बात करता हूं, सीधे चले तो रेखा और रेखा खंड। ठीक है। अब बात करूं कुछ बिंदुओं की कि एक बिंदु तीन बिंदु एक ही रेखा पर है, तो उन्हें बोलेंगे संरेख।
संरेख बिंदु। चौथा पॉइंट, सॉरी, हाँ, चौथा है, पहला बिंदु है, बिंदु को छोड़ देना, उसके बाद किरण, किरण के बाद रेखा, रेखा के बाद सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद चौथा पॉइंट आया अपने पास संरेख बिंदु। क्या लिखूंगा? यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या बोला? कि एक रेखा है, इसके ऊपर 3 पॉइंट है, ए बी सी, या 3 से ज्यादा है। एक ही रेखा पर होंगे तो इन्हें हम बोलेंगे संरेखीय, संरेख बिंदु। बात करूं अंग्रेजों की, इंग्लिश मीडियम वालों की, तो कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? चौथे की बात कर रहा हूं, संरेख का ही क्या भाग है? कोलिनियर बोलते हैं संरेख को। क्या लिखूंगा? इफ 3 or more point lie on the same line, they are called collinear points। क्या बोला इसने? कि एक लाइन के ऊपर 2 या 3 या 3 से अधिक, सॉरी 3 और मोर, ये एक लाइन आई, 1 2 3 4, तो ए बी सी और ये डी। तो ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे है या 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इन पॉइंटों को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। आगे बात करता हूं, लाइन का काम खत्म हो गया। अब लाइन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ज्योमेट्री में कि कौन बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं, एंगल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? एंगल की बात करूंगा तो मैंने बोला था एक बिंदु आया और एक आई किरण, एक और किरण आ गई बीच में, ये इसको बोलती है इधर चल, ये इसको बोलती है इधर चल, तो दोनों का रास्ता अलग। जिस वजह से रास्ता अलग हुआ उसे कौन बोलते हैं? जिस वजह से रास्ता अलग हुआ उसे कौन बोलते हैं? तो क्या लिखूंगा? जब 2 किरणें एक ही अंत
एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। तो वह या फिर तो एक कोण बनता है। क्या लिखा मैंने? एन एंगल इज फॉर्म्ड by when, क्या हुआ? एक एंगल बना। कब बना? जब टू रेज origin from the same end point। कि एक एंड पॉइंट है, ये लो सर एंड पॉइंट बनाया, एक इधर बना दो और एक इधर बना दो। तो ये दोनों जो किरणें हैं, दोनों रेज हैं, वो एक ही पॉइंट पे आके बंद हो जाती है। तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है, कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। आगे बात करूं। आगे जो ये साइड है, ये रेज हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंगल की भुजाएं, कोण की भुजाएं या साइड ऑफ एंगल। और जो ये पॉइंट है अपने पास, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, कोण का शीर्ष, जिससे प्रारंभ होती है उसे शीर्ष बोलते हैं। आगे चलो भाई, कोण क्या होता है, क्यों बनता है, उसकी बात कर ली। कोण में क्या होती है? कोण की दो भुजाएं होती है और एक शीर्ष बिंदु होता है। अब बात करूं, कोण आया तो कोण आगे पीछे हो रहा है। ये लो सर, एक बिंदु आया और एक किरण आई। ये बिंदु O है और ये किरण P है। दूसरी किरण आई Q, और Q इधर लेके गई एक बार इधर लेके गई, फिर बोला नहीं 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 नहीं, इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे। Q ने बोला, फिर इसका दिमाग खराब हो गया। Q कहा कि इधर नहीं चलेंगे, बोला इधर चलेंगे। एक बार इधर गई, एक बार इधर गई। कौन? फिर ये भी कौन? फिर ये भी कौन? बोला इधर भी चलूंगी। ये क्यों क्या करती है? बार बार घूमती है। इधर भी तो जा सकती है। तो कोण के मान में परिवर्तन आता है। क्यों? जैसे जैसे घूमने जाती है, कोण के मान में परिवर्तन आता है, एंगल में, वैल्यू में डिफरेंस आता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंज होती है। तो इस चेंज के आधार पे, इस चेंज के बेस पे हम क्या करेंगे? एंगल को डिवाइड करेंगे कि किस एंगल को क्या बोलूंगा और किस एंगल को क्या बोलूंगा, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा मैंने? कोणों के प्रकार।
टाइप्स ऑफ एंगल्स। कि सर ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये आपके x कोण है, x डिग्री, ये P, ये Q और ये O, इसे हम बोलेंगे न्यून कोण। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो बोल दिया, पर एक्यूट एंगल होता क्या है वो भी तो बताओ, जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। जिन कोणों का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उन कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम हो तो एंगल बोले जाते हैं अपने पास एक्यूट एंगल। दूसरे की बात करता हूं, ये तो हो गया पहला। दूसरा है अपने पास जब किरणें आपस में लंबवत हो, ये 90 डिग्री का कोण बन जाए, ये O, ये P और ये Q। ये कोण कैसा बन गया, 90 डिग्री का। इसको मैं y बोल देता हूं एक बार, उसको x बोला तो इसे y बोलता हूं, नाराज हो जाएगा नहीं तो क्या हुआ, जब आपके y का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, कोण का मान फिक्स 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण बोलेंगे। और ये इसका राइट डिसीजन है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, राइट एंगल। के Q को पता नहीं चलेगा कि Q किधर गई, सॉरी P को पता नहीं चला कि Q किधर गई, इसीलिए इसका राइट डिसीजन हुआ। थर्ड की बात करता हूं, थर्ड Q और इधर आ रही है, ये लो सर Q और इधर आ गई, इसको मैंने Z डिग्री बोला, O P और ये Q। Z का मान क्या हो जाता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। Z डिग्री 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 90 से कम नहीं होना चाहिए। 90 और 180 के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। क्या बोलते हैं, एफटेक, क्या एफटेस एंगल। नब्बे से कम नहीं होना चाहिए और 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में रहेगा तो अपने पास क्या होगा, एफटेक एंगल अधिक कोण, 90 से ज्यादा अधिक। आगे चला के P तू इधर जा, Q तू इधर जा, लड़ाई हो गई O से। लड़ाई हो गई तो ये अपने पास आया T, चौथा कौन, चौथे नंबर है, लड़ाई हो गई, Q को इधर भेज दिया इसने और P को इधर भेज दिया, खुद बीच में मजे कर रहा है, सरलता से अपनी जिंदगी जी रहा है, इसलिए इसका कोण का नाम हुआ सरल कोण। क्या बोलेंगे इसे, और ऋजु कोण। अब इसका एक और नाम स्ट्रेट एंगल। P ने बोला कभी इधर ले जाती हो कभी इधर ले जाती हो,
सॉरी, ओ ने बोला कभी इधर चलूं कभी इधर चलूं, क्यों? तू इधर जा और तू इधर जा, मैं अपने सरलता से अपनी जिंदगी जीऊंगा, इसलिए सरल कोण और टी का मान हो जाता है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल एंड 180 डिग्री। इसका मान होता है टी की वैल्यू हो जाएगी, जब सरल कोण की बात करूंगा, स्ट्रेट एंगल की बात करूंगा, तो स्ट्रेट एंगल होता है अपने पास 180 डिग्री का। आगे चला, आगे 5वें नंबर, पी ओ क्यू। सर अभी तो पढ़ा था न्यून कोण होता है, पर हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर का कोण न्यून कोण होता है, पर इसके बाहर का कोण का क्या करूं? इसके बाहर के कोण को मैंने बोल दिया एस। इसका मान होता है आपके पास, एस का मान होता है 360 से कम और 180 डिग्री से ज्यादा। उल्टा है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे इसे। क्या लिखा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्ट हो रहा है पीछे, इसलिए इसका क्या है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्ट एंगल। अब एक नई चीज बताता हूं, बहुत ही मजेदार है। छठी, सर कोई कोण है ही नहीं, पर मैं बोलता हूं कि 360 डिग्री का कोण है, कि ये तो पी था, क्यू आई यहां से चली और घूम के वापस अपनी ही जगह पे आ गई, तो कोण बना लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। इसीलिए क्या हो गया अपने पास? जब चक्कर पूरा कर लिया तो ये हो गया अपने पास 360 डिग्री का कोण। इसे बोलते हैं पूर्ण कोण। मैंने बोल दिया परफेक्ट एंगल, फुल एंगल पूरा हो जाता है, इसके आगे वापस रिपीटेशन होना प्रारंभ होता है। इससे आगे आगे बढ़ेगी लाइन तो क्या आ जाएगा अपने पास? वापस न्यून कोण, सम कोण, फुल वैल्यू, इसलिए फुल एंगल, परफेक्ट एंगल। आगे चलो, आगे हम बात करेंगे कि अभी तक तो हमने देखा था कि सिर्फ एक ही कोण था। क्या था? एक ही कोण था। एक ही कोण के बारे में पढ़ना था कि ये बना दिया तो ये हो गया 90 डिग्री से कम, मतलब न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री वाला ये क्या हो गया अपने पास? राइट एंगल। एक ही कोण का अध्ययन किया था। जब दो कोण साथ में आ जाए तो मतलब अब एंगल के पेयर की बात करूंगा, पेयर ऑफ एंगल्स। किसकी बात की? पेयर ऑफ एंगल्स की। तो सबसे पहला पेयर आता है आपके पूरक कोण।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहला कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम आपके पास 90 डिग्री के बराबर हो। ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो और दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। तो क्या लिखूंगा? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angle। उन्हें क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। आगे बात करूं कैसे? भाई डेफिनेशन तो लिख ली, कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कि एग्जाम्पल है आपके एक एंगल 60 डिग्री का और दूसरा एंगल 30 डिग्री का। दो अलग अलग है अपने पास एंगल, दो अलग अलग कोण है। इन दोनों का योग करके देखो, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अतः यह कोण पूरक कोण है। सॉरी, पूरक कोण है। Hence these angle are complementary एंगल। आई बात समझ में? तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब बात करता हूं सेकंड की। फर्स्ट तो देखा था, जो पैर थे अपने पास 90 डिग्री के एंगल के बराबर थे। 90 से आगे बढ़ो 180। सेकंड हो गया समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या लिखूंगा? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के
बराबर होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल whose sum is 180 are called supplementary एंगल। कैसे? दो एंगल बनाए, पहला लिया मैंने 90 डिग्री का और दूसरा भी लिया 90 डिग्री का। दोनों की सम कितने के बराबर हुई? 180 डिग्री के। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण है। एक है अपने पास 70 डिग्री का और दूसरा है अपने पास 110 डिग्री का। ये दोनों आपस में कैसे हैं? संपूरक कोण है। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। आगे हम बात करेंगे आसन कोण के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।